वंदे पुरुषोत्तमम। आज का जो विषय है यजन और याजन का जो नित्य संबंध है, इसके बारे में आज चर्चा होगा। यजन और याजन, बहुत से चर्चाएं हम यजन और याजन के बारे में सुने हैं। यजन का मतलब यहाँ पूजा से है। जैसे हम लोग सुने हैं यजमान और पुरोहित। यजमान तो यजमान वो होते हैं पूजा करने वाले, श्रेष्ठ पुजारी, जो श्रेष्ठ पूजा करने वाला है वो यजमान है। तो हमें यजन तो ये पूजा करने वाला, अर्थात हमारी जीवन में जो अपूर्णता है, इस पूजा के माध्यम से, पूजा माने अपूर्ण को पूर्ण करना, ये पूजा है। तो इस यजन के माध्यम से हम अपने जीवन की जो अपूर्णता की श्रेणी में है, एक एक करके उनको हटाकर वहाँ पूर्णता को वेलकम, स्वागत करते हैं, जिससे धीरे धीरे हम पूर्णत्व की ओर जाते हैं। और ये जो यजन और याजन माने ये जो पूजा है, और इस पूजा करके हमारी अपूर्णता को दूर कर जो पूर्णता को प्राप्त किए हैं, और इस पूर्णता को प्राप्त करके हमने जो आनंद और जो अनुभूति हमें प्राप्त हुआ है, उस अनुभूति के ऊपर खड़ा होकर के उस अनुभूति की बात को दूसरे के साथ शेयर करना। और शेयर करना माने हमारी उस जो यजन किया, यजन करने से, वो पूजा करने से उनके जो गुण है जब हमारे अंदर आ गया, तो यहाँ पे दो प्राण नहीं, एक प्राण हो गए। और जब एक प्राण हो गया, यजन ही हमारे जीवन का प्राण है, यजन ही हमारे जीवन का अमृत है। जब यजन हमारे जीवन का प्राण हो गया और उस प्राणत्व को हमने जब प्राप्त किया, तब हमें उस अनुभूति के ऊपर खड़ा होकर उस अनुभूति की बात से उनके हृदय में भी इष्ट के प्रति जो टान है, उस टान का जागरण करना, उनके अंदर इष्ट के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम को बढ़ाना, और उनके अंदर सत्य और सत्य के प्रति जो इच्छा शक्तियां हैं, वो उस इच्छा शक्तियां को यजन के माध्यम से बढ़ाना। अर्थात एक प्रकार से हमें समझ सकते हैं कि यजन के माध्यम से अपने आप को परिपूर्ण करना, और याजन के माध्यम से दूसरों को परिपूर्ण करना। तो जो परिपूर्ण हो रहा है, उसका भी यजन हमारी इस याजन के माध्यम से हो रहा है। जो हम उनको बता रहे हैं, इस बताने के अनुभूति की इस बात से उनके हृदय में इष्ट प्राणता बढ़ रही है। तो इस इष्ट प्राणता को बढ़ाना के लिए इस यजन अमृत की जरूरत है। अच्छा, क्यों जरूरत है? यजन और याजन, ये दोनों चीज एक दूसरे के साथ बड़ा कोरिलेट है। एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता है, और दूसरे के बिना पहला नहीं हो सकता है। तो जैसे दूध के बिना घोल नहीं हो सकता है, दूध के बिना मक्खन नहीं हो सकता है, इसी प्रकार से क्योंकि दूध की जरूरत है, ये दूध के बिना मक्खन नहीं होता है। और जब मक्खन नहीं होगा तो मट्ठा भी नहीं होगा। तो ये एक दूसरे से बड़ा रिलेटेड है। तो यजन के माध्यम से जब हम यजन नहीं करेंगे
तो याजन हम कैसे कर सकते हैं? ज्ञान को अर्जन नहीं करेंगे, ज्ञान को बोध में हम नहीं लाएंगे, जब प्रैक्टिकली उस चीज को हम अपने जीवन से करेंगे नहीं, तो और अनुभूति के ऊपर हम कैसे खड़ा हो सकते हैं? और जब तक हम अनुभूति के ऊपर खड़ा नहीं हो पाते हैं, तब तक हम किसी के हृदय में इष्ट के प्रति जो टान है, उस टान को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ठाकुर जी यहाँ पे और एक बात कहते हैं, ये यजन और याजन ये दोनों अमृत के समान हैं, और अगर अमृत का पान हम नहीं करेंगे तो गरल का पान करना पड़ेगा। दो चीज है जगत में, एक तरफ अमृत है, एक तरफ गरल है, अर्थात बीज है। अगर हम अमृत पान करने के लिए तैयार नहीं है तो हमें विष पान करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो दुश्मन है, हमें जो नुकसान करना चाहता है, हमें जो क्षति पहुंचाना चाहता है, वो हमारे दरवाजे के बाहर खड़े हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि कौन सी घड़ी मैं प्रभु के चिंतन से दूर रहूं, मैं प्रभु के चिंतन में ना रहूं, प्रभु के विचारों में ना रहूं, प्रभु की उस बात को समझने में या बोलने में ना रहूं, अर्थात ना मैं यजन में रहूं ना याजन में रहूं। जब ये दोनों में हम नहीं रहते हैं, तभी वो दुश्मन, वो पॉइजन, वो टॉक्सिन और उनकी कुबुद्धि या उनकी जो कुदृष्टि वो हमारे ऊपर आक्रमण करती हैं। तब जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, अर्थात जब याजन नहीं करेंगे, हमारे जीवन में दुख, कष्ट, दरिद्र, ये सारी चीजें आएगी। और हमारी अगर हम जिस परिस्थिति हमारी है, वो परिस्थिति अगर अच्छे परिस्थिति में है तो वो बिगड़ जाएगा, या बिगड़े हुए परिस्थिति में है तो वो और बिगड़ जाएगा। परमदयाल जी ठाकुर जी के पास एक दिन एक व्यक्ति आए। आप जब आए, ठाकुर जी ने को चेहरे की ओर देखा, देख करके ठाकुर जी कहते हैं, अरे तेरा शरीर इतना कमजोर क्यों है, इतना रुग्ण क्यों है, इतना बीमारू क्यों है शरीर? वो बहुत सारी बातें बताई, हम बीमार पड़ गए, वो पड़ गए। ठाकुर जी बोलते हैं, यजन अमृत क्यों नहीं पीते हो? जो यजन अमृत पीते हैं उनका शरीर ऐसा कभी नहीं होता है। यजन अमृत से हमारा जीवन आनंदमय होता है, सुखमय होता है, दरिद्रता रहित होते हैं, अज्ञानता रहित होते हैं, ज्ञान और प्रकाश से भरा हुआ ये जीवन होता है, और ये यजन के माध्यम से ही संभव है। तो ये यजन हमें क्या करती है? जीवंत रखती है। और ये यजन जीवंत शुद्ध केवल हमारे अकेला नहीं, यजन तो अकेले में नहीं होता है, यजन के लिए सामने हमारे कोई होना चाहिए, तो वो है हमारे परिवेश। तो यजन के माध्यम से परिवेश को और स्वयं को इष्टमुखी करने में ये लाभदायक होता है। इसलिए यजन के बिना जीवन एकदम मृत्यु समान है, यजन तो करना ही चाहिए। इसलिए गौरांग महाप्रभु एक जगह कहते हैं, उनकी जो दिव्य जीवन है, वो जीवन के अंदर ये मिलता है कि प्रभु एक दिन भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं और प्रभु बड़े दुखी हैं। और दुखी क्यों है? कि आज उन्होंने दिन भर किसी से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया कि जिनसे वो हरि कथा वो कह पाए, इसी दुख से भोजन नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जीवन ठीक ऐसा होना चाहिए कि हम प्रभु के चिंतन के बिना ये जीवन एक पल के लिए ना जी पाए। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह पाता है, ये जीवन जैसे वायु के बिना नहीं रह पाती है। ये जो प्रकाश है, ये अंधेरे के जाने के बिना प्रकाशित नहीं हो पाती हैं। ठीक उसी प्रकार से यजन के बिना ये जीवन में आनंद संभव नहीं है। इसलिए यजन अमृत हमारे जीवन का बहुत ही अमूल्य और ये जीवन का अभिन्न अंग है। इस यजन के माध्यम से हमारे जीवन को संजीवित तो करना ही करना है, इसके साथ साथ
परिवेश को संजीवित करना है। और इस यजन के माध्यम से ही हम समाज में, परिवार में, व्यक्ति जीवन में, राष्ट्र जीवन में, एक वैश्विक जीवन में एक महान परिवर्तन, एक क्रांतिकारी परिवर्तन हम लोग लापायक्ति पा सकते हैं, वो केवल यजन के माध्यम से। इसलिए यजन हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। एक बार हमारी प्रफुल्ल कुमार दासदा वो बहुत बीमार पड़ गए, कलकत्ता चले गए। परमदयाल चित्त ठाकुर जी वो जहाँ बीमार पड़े हुए हैं वहाँ पे कुछ कार्य, लेखनी का कुछ कार्य भक्त के माध्यम से कलकत्ता में प्रफुल्ल कुमार दासदा के पास पहुँचाते हैं। और प्रफुल्ल कुमार दासदा जब परमपिता के इस कार्य को करने के लिए जो निर्देश है जब उनको मिलता है तो अपने शरीर की ओर ख्याल ना करके परमपिता के उस कार्य करने में वो लिप्त हो जाते हैं। बाद में आकर उनकी इस बात को भक्तों ने ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर वो एक तो बीमार है, वहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आपने कुछ काम फिर उनके पास भेज दिए हैं करने के लिए, वो तो बीमार हैं। ठाकुर जी बोलते हैं, जानते हो परमपिता का कार्य, परमपिता का यजन जो करता है उनका बीमारू शरीर भी स्वस्थ बड़ी सहजता के साथ हो जाते हैं। इसलिए मैं परमपिता का कार्य भार जो है वो उस रुग्ण व्यक्ति, रुग्ण भक्त के पास जल्दी से जल्दी पहुंचाता हूं और उनको करने के लिए हम उनको उद्बुद्ध करता हूं, उनको प्रेरित करता हूं ताकि उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए। क्योंकि हमारे जीवन में प्रकृति के जो मालिक हैं, जो ईश्वर हैं, जो निराकार सत्ता है, और जिस निराकार सत्ता के दिशा निर्देश से ये जगत चल रही है, तो वो जो विश्व सत्ता है, विश्व सत्ता को जब हम खुश नहीं कर पाएंगे तब हमारी जीवन की अवनति का नाश करके उन्नति कैसे वहां स्थापना हो सकता है। इसीलिए हम निरंतर कोशिश करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जब दुख की घड़ी आए तो प्रभु का कार्य और कई गुना बढ़ा दो ताकि वो जो टॉक्सिन है तुम्हें नष्ट ना कर पाए, तुम्हें कोई क्षति ना कर पाए। इसीलिए प्रभु का कार्य में अपने को संलग्न करके, संलिप्त करके और आगे बढ़ना है, क्योंकि यही पुरुषार्थ के अलावा जीवन में रक्षा करने का और कोई मंत्र, कोई तंत्र हो ही नहीं सकता है। इसलिए यजन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना याजन। इसलिए यजन और याजन दोनों ही हमारे जीवन का ये अभिन्न अंग है और इसको हमारे जीवन के साथ युक्त करके रखना है। परम पिता की उस दिशा निर्देश को परिपालन करने का प्रतिज्ञाबद्धता के साथ अपने जीवन को उन्हीं के जो ढांचा है, उन्हीं का जो रास्ता है, उन्हीं का जो दिशा है, उन्हीं का कही हुई जो बात है उसी को अनुसरण करते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना है। और प्रभु की जो बात, प्रभु की बात हो, जिस बात के माध्यम से लोगों के मन के अंदर प्रभु के प्रति प्रेम का जागरण हो, वही वास्तव में यजन है। उसके अलावा कोई और शब्द यजन हो ही नहीं सकता है। आइए हम अपने जीवन में प्रभु का दिया हुआ जो व्रत है, उस व्रत को, जो नीति नियम विधि विधान है, उसको हम अपने जीवन में पालन करने का प्रतिज्ञाबद्ध हो, ताकि हमारे ये जीवन प्रभु की तरह जैसा उन्होंने चाहा वैसा ही हो पाए। वंदे पुरुषोत्तम।